गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से जिन प्याजे और जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जितने भी आपके सीटेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, उसके बेस पे मैंने ये आपका वीडियो तैयार किया है। तो हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे गए हैं सीटेट के बेसिकली एग्ज़ाम्स में। वैसे आप केवीएस, डीएसएसबी और आपका मुख्य रूप से जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स टेट्स होते हैं उनमें आप इसको देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी यानी विकास की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने विकास को चरणबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से परिभाषित किया है। मुख्य रूप से विकास की अवस्था निरंतर होती है, मतलब कंटिन्यूअस होती है, और साथ में जन्म से मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। लेकिन जिन प्याजे के अनुसार ये एक क्रमबद्ध स्टेज बाय स्टेज आपका विकास की अवस्था होती है। तो स्टेज बाय स्टेज विकास या लर्निंग की जो अवस्था होती है उसको मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ। अगर ये एक आपका हिस्टोग्राम मैं बना दूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 0 से 2 वर्ष तक ये है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का आपकी ये अवस्था है, साथ में 7 से 12 वर्ष तक आपकी ये अवस्था कहलाती है, और यहीं पे 12 से 15 वर्ष मैं अगर कहूँ तो ये अवस्थाएं हैं जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है जिन प्याजे ने। तो इनका मानना है कि जो लर्निंग है या संगठन है या संज्ञानात्मक विकास है बच्चों में, मुख्य रूप से स्टेज बाय स्टेज आपका होता है, ना कि जो विकास होता है या ज्ञान की जो अवस्था होती है सीखने की, लर्निंग की, वो कंटिन्यूअस चलती रहती। जैसे जैसे हमारा विकास की बात करें तो विकास एक जीवन प्रदत्त और कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक चलती है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि विकास होता है। तो विकास के बाद अब आगे चलते हैं हम। जिन जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो 2 फैक्ट आपका संगठन और अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे आते हैं। साथ में एक वर्ड का इस्तेमाल बार बार यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है। तो याद रखिएगा, स्कीमा इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसका अनुवाद जो होता है वो मुख्य रूप से सीखने की योजना या बच्चा किस प्रकार से सीखता है, इसकी योजना कैसे बनाता है, इसको एनालिसिस करना ही स्कीमा कहलाता है। तो जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में मुख्य रूप से बच्चा जो योजना बनाता है उसमें 2 फैक्ट इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य यहाँ पे बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करना है। वहीं अनुकूलन की बात की जाए तो 2 वर्ड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है आत्मसातीकरण और दूसरा है समाविशिष्टीकरण। बारी बारी से हम इसको अभी समझेंगे। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिएगा इसको, हकीकत की लाइफ में थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व करिए, क्योंकि जो वर्ड है हिंदी के कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, और कई बार आंसर्स आपके जब भी सामने होते हैं तो आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा देते हैं। तो इसमें आपका ये इस्तेमाल होता है संगठन, दूसरा है अनुकूलन, और इसके अंतर्गत आत्मसातीकरण और समाविशिष्टीकरण। दिखा तो सब यहाँ पे बहुत सही है कि बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न पर व्यवस्थित करना। दूसरा अनुकूलन के तहत आत्मसातीकरण की बात की जाए तो नवीन ज्ञान और अनुभव को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक सूचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। और तीसरा आपका समाविशिष्टीकरण के तहत देखिए, नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती भौतिक संरचनाओं में सुधार करने की योग्यता, यह आपका समाविशिष्टीकरण। बट मायने क्या निकला इसका, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी करते हैं, मतलब नॉलेज को गेन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप नॉलेज को क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। दिमाग में रखिएगा कि आप नॉलेज को संगठित कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपके बाहर दोस्त मिलते हैं, वहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस सब्जेक्ट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है अलग से।
तो अलग से जो आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो नवीन ज्ञान कहलाती है। जो आपने पढ़ा है उसमें अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई, जिसको हम कहते हैं नवीन ज्ञान। ये जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसातीकरण कहलाती है। मतलब जो ज्ञान आपने संगठित किया, जिसके तहत संगठन किया, मुख्य रूप से संगठित किया यहाँ पे, और साथ में नए इन्फॉर्मेशन को जब आपने जोड़ लिया तो आत्मसातीकरण या अनुकूलन के तहत आत्मसातीकरण हो गया आपका। वही एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या आपने आंसर लिख दिया है लेकिन वो आंसर सही नहीं है, और आप किसी बच्चे से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, तो आप उसमें सुधार करते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें ये होगा नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती भौतिक संरचना में सुधार करने की योग्यता। मतलब आपने जो आंसर लिखा था या आपने जो अभी तक ऑब्जर्व किया था क्वेश्चन या पैटर्न के बेस पे आपने जो याद किया था वो क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो उसमें आप सुधार करते हैं कहीं और से एनालिसिस या कहीं और से इंफॉर्मेशन लेके जब आपको पता चलती है तो उस अवस्था को समाविशिष्टीकरण के तहत रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी आपसे, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस वर्ड पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि संगठन क्या है, अनुकूलन क्या है, और अनुकूलन के तहत आत्मसातीकरण क्या है, और आत्मसातीकरण के साथ समाविशिष्टीकरण। जब नए इन्फॉर्मेशन को आप एनालिसिस करेंगे या गेन करेंगे तो समाविशिष्टीकरण कहलाएगा, वो भी जब आप गलत हों। लेकिन आपके ज्ञान के साथ प्लस कर दिया जाए नए इन्फॉर्मेशन को, आपका इन्फॉर्मेशन प्लस दूसरे का इन्फॉर्मेशन मिला दिया जाए तो नया ज्ञान का एनालिसिस जब होता है तो वो अनुकूलन के तहत आत्मसातीकरण कहलाता है। वहीं तीसरा आपका जो संगठन है, जो आप तैयारी करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसको हम संगठित या आपके ब्रेन में अभी तक जो नॉलेज है उसको हम कहेंगे संगठन। तो ये याद रखिएगा आप। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। वहीं जिन प्याजे के डेवलपमेंट स्टेजेस की बात की जाए तो 0 से 2 वर्ष तक संवेगात्मक अवस्था कहलाती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। वहीं 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और अंतिम लास्ट जिसको हम कहते हैं वो है औपचारिक सक्रियात्मक, जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। मैंने इसमें आपका फर्स्ट स्टेज की बात करता हूँ तो बड़े शॉर्ट वे में लिखा है, जो सीधा क्वेश्चन आपके आते हैं। आपको वर्ड कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो इसमें आपको 3 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे होंगे। आपको सबसे पहले है स्वतः सहज क्रिया, जीवधारी और अर्धभाषी। ये सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं वर्ड्स से पूछे जाते हैं कि संवेगात्मक अवस्था के तहत कौन से 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको ये दिमाग में रखिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। पहला है स्वतः सहज क्रिया, मतलब बच्चा छू कर महसूस करता है हर चीज़ जितनी भी सेंसिटिव होगी, टेस्ट लेता है, दूध पीता है, हल्का सा मुस्कुराता है, लोगों को देखता है, उनके भावनाओं को नहीं समझ पाता लेकिन क्या है उनको समझने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं स्वतः सहज क्रिया करता है। ठीक है, तो सीधा आपका क्वेश्चन आएगा कि स्वतः सहज क्रिया किस अवस्था से संबंधित है पियाजे के, तो वो फर्स्ट स्टेज संवेगात्मक अवस्था से संबंधित है। दूसरा आपका है जीवधारी। बच्चा हर किसी में क्या है, वो जीवधारी मतलब हर किसी में वो समझता है कि ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग मानता ही नहीं। चाहे वो दीवार हो या ज़मीन पे जब गिर जाता है तो उसको भप भप करते हैं, जो आपका एक उनका दिमाग का स्ट्रक्चर होता है कि हर चीज़ में उनको जीवन मतलब जीवन दिखता है मुख्य रूप से। तो ये आपको समझना होगा। तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है जीवधारी की स्थिति आपकी फर्स्ट स्टेज से संबंधित है। लास्ट है आपका अर्धभाषी। तोतली आवाज़ में जब बोलता है तो उसको अर्धभाषी कहते हैं। 1-2 वर्ड जो बोलने की कोशिश करता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, उसको हम कहते हैं अर्धभाषी। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज से संबंधित है। आप दिमाग में रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आपके सीटेट में इसी से पूछे जाते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने इसको सेकंड स्टेज के रूप में देखा है। इसमें आपकी खोज की अवस्था कहलाता है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सीखने की क्षमता जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा आपकी
इसी अवस्था में या इसी टाइम में आपका 2 से 7 वर्ष की आयु में माना जाता है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा इसी वक्त होती है। बच्चे बड़ों को देख के उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करते, कोई सेविंग कर रहा है तो वो लड़के क्या करेंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे। लड़कियां क्या है कि बड़ी लड़कियों को देख के वो छोटी बांधना गूंथना शुरू कर देती है। तो ये अनुकरण की प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा 2 से 7 वर्ष की आयु में होती है। तीसरी बात करें हम भाषा की, तो भाषा की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपका ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में बार बार पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए हैं, डीएसएसबी में पूछे गए, तो आप इसको मिस मत करिएगा। शॉर्ट तरीके से है बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और दूसरा है विचारों की अविलोमिता। तो विचारों की अविलोमिता से मतलब यहाँ पे कि विचार जो हैं उनको अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, उनको कंसेप्ट तार्किक चीज़ें बताऊँ या रास्ता दिखाऊँ, तो वो उस अवस्था में नहीं पहुँच सकते। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चे को मैंने यहाँ से शुरू किया और 4 से 5 लाइन जगह घुमा के मैं यहाँ तक पहुँच गया, उसको यहाँ तक ले आया। अब मैं कहूँ कि बच्चे को यहाँ से तुम मेरे को यहाँ तक पहुँचा दो, अपने जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ तक पहुँचा दो, तो बच्चा वहाँ पे भटक जाएगा। तो मतलब पूर्व की स्थिति पे आने की जो क्षमता होती है वो विचारों की अविलोमिता, मतलब विचारों में अविलोमिता दिखती है। मुख्य रूप से पूर्व की अवस्था को वो नहीं पहचान सकते या अपने पूर्व के ज्ञान को या पूर्व के ज्ञान तक वो नहीं पहुंच सकते। इसी को कहते हैं विचारों की अविलोमिता। थर्ड स्टेज की बात की जाए तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों में देखी जाती है। पहला पॉइंट देखिए, विचारों में विलोमीय। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि बच्चे से मैं कहूं कि एक स्थान से मैंने उसको 2 से 4 जगह घुमाया और मैं यहाँ पे पहुँच के कह दूं कि मेरे को अपने मूल स्थान पे पहुँचा दो, तो वो बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे मेरे को उस स्थान पर पहुँचा देगा। इसी को कहेंगे विचारों की विलोमीय। अविलोमीय पूर्व के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, जो कि सेकंड स्टेज की विशेषता है। विचारों में विलोमिता आपकी थर्ड स्टेज की विशेषता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत करिएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो संरक्षण क्रमबद्धता, तो इससे आपका भौतिक वस्तुओं में पूर्व ज्ञान पर पहुंच जाना, ये संरक्षण क्रमबद्धता कहलाता है। अगर मैं एक कॉपर की रॉड ले लूं और मैं इसको कह दूं कि पिघला का एक बॉल बना दूं, तो मैं अगर इससे पूछूं कि इसके वेट और इसके वेट में कुछ अंतर आया है, तो बच्चा क्या करेगा कि वो जान जाएगा कि इसका जो आपका जितना मटेरियल था उतना मटेरियल इसी बॉल में लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक वस्तुओं को देख के भौतिक अवस्था के फर्स्ट स्टेज को जानकर सेकंड स्टेज को जान लेना, वो कहलाता है संरक्षण क्रमबद्धता। मतलब सीरियल वाइज उसको एनालिसिस कर लेना संरक्षण क्रमबद्धता कहलाता है, जो कि आपका थर्ड स्टेज से संबंध रखता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि आपका संरक्षण क्रमबद्धता का जो एग्जाम्पल है पियाजे ने किस अवस्था के तहत दिया है, तो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था में है। लास्ट पॉइंट है आपका अभिकल्पनात्मक चिंतन। मुख्य रूप से अभिकल्पनात्मक चिंतन की बात करें तो इमेजिनेशन पावर जो होती है, बच्चों को नए नए ख्याल आते हैं, तो ये आपकी अवस्था मुख्य रूप से 7 से 12 वर्ष की अवस्था के तहत आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। पियाजे की फोर्थ और अंतिम अवस्था जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। पहला पॉइंट है आपका सांकेतिक अभिव्यक्ति। तो सीधा क्वेश्चन जो आता है कि सांकेतिक अभिव्यक्ति की स्थिति या विशेषता कौन से स्टेज से संबंध है, तो वो है आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित रखता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन, यहाँ पे तार्किक चिंतन की क्षमता योग्यता बढ़ जाती है, वो भी अमूर्त बातों के संबंध में। अमूर्त बातें क्या होंगी? थर्ड स्टेज में अभी बच्चे को एग्जाम्पल दिया जा रहा था, कोई भी गणना करने को दिया जा रहा था किसी भी गिनती से, कोई 2 नंबर की 2 डिजिट की या 4 डिजिट की, तो वो अभी क्या कर रहा था, उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा था, पेज और पेन कॉपी का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब ये जो फोर्थ स्टेज है, इसमें अगर किसी भी बच्चे को एक योग्यता के आधार पर देखा जाए
तो किसी भी बच्चे को छोटे से छोटा अगर कोई कैलकुलेशन दिया जाए तो वो अपने दिमाग की क्षमता के आधार पर किसी का उंगली का भी सहारा नहीं लेगा, पेन पेंसिल का भी सहारा नहीं लेगा। तो वही बात कही गई है कि अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की क्षमता या योग्यता जो है वो फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आपकी आती है, जिसको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 12 से 15 वर्ष की आयु तक के बीच में पाई जाती है बच्चों के। लास्ट पॉइंट बात करें तो अपने भविष्य के बारे में सोचने की जो अवस्था होती है, याद रखिएगा कि 10th 12th के बच्चे जो होते हैं, 12th के तो नहीं, 10th के जो बच्चे होते हैं, 9th 10th के बच्चे, जो आपका याद रखिएगा आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, कन्फ्यूज़न मतलब भविष्य की जो चिंता होती है वो इस स्टेज में आनी शुरू हो जाती है और आगे आगे वो बढ़ती चली जाती है। जैसे आप लोग की अब अवस्था है वो नौकरी पाने की है, ठीक है। तो ये आपका तार्किक चिंतन के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं समझता हूँ आप लोग के लिए अच्छा वीडियो होगा। थैंक यू। चलिए।